चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विशाल एजुकेशनल पॉइंट पे। और अभी हम लोग का दौर चल रहा है अनुवाद का। तो अनुवाद का 5वां वीडियो हम आप लोग के समक्ष लेके आए हैं। तो वीडियो से शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमने जो कल आपको होमवर्क दिया था वो सारे होमवर्क को आज अभी हम चेक करेंगे कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो आप लोग जो कॉपी में बनाए होंगे और हम जो बोर्ड पे अभी बनाएंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा कि आप को सही बनाए हैं और आपका कितना गलत हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रामः गच्छति। रामः गच्छति, तो रामः का क्या हो जाएगा संस्कृत? राम। क्या हो जाएगा? राम। गच्छति, तो गच्छति किससे बना है? गच्छ से। और गच्छ का हिंदी अर्थ क्या होता है? जाना। तो क्या बनेगा यहाँ पे कि राम जाता है। यहाँ देखिए श्यामः पठति, तो श्यामः एक नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्याम का श्याम। पठति किससे बना है? पट धातु से, तो इसका अर्थ हिंदी अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और ती लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा कि श्याम पठता है। अगला देखिए रोहना लिखति। रोहना लिखति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोहन लिखता है। रोहन लिखता है। अगला देखिए अगला होमवर्क था आपका अश्वा खादति। अश्वा का हिंदी अर्थ क्या होगा? घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। खादति यानी खाता है। क्या हो जाएगा जी? खाता है। अगर देखिए मयूरः, क्या होता है मयूरः का? मोर। नृत्यति नाचती। नाचती है, मोर नाचती है। सुगः का अर्थ होता है सुगा। क्या होता है जी? सुगा। तो सुगः हसति, तो सुगः हंसता है। अगला काकः नृत्यति। काका का मतलब होता है कौवा। क्या होता है जी? कौवा। यानी कौवा नाचता है। कौवा नाचता है। अगला रीता बदती, तो रीता का रीता ही हो जाएगा। बदती का क्या हो जाएगा? बोलना। यानी रीता बोलती है। एक यहाँ पे देखिए सोनू, तो सोनू एक नाम है तो सोनू क्या हो जाएगा? सोनू का सोनू ही। पुस्तकम का हिंदी अर्थ क्या होता है? किताब। यानी सोनू किताब। पठती यानी क्या कि सोनू किताब पढ़ता है। अब जल्दी से मिला लीजिए। कल हमने एक नंबर मिस्टेक कर दिया था, हालांकि आपको 9 गो ही होमवर्क मिला था। जल्दी से मिला लीजिए कि आपके कहाँ पे सही हुआ है कहाँ पे गलत हुआ है। जल्दी से मिला लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग मिला लिए होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कुछ शब्दार्थ दिए थे, वर्ड दिए थे आपको याद करने के लिए शब्द कि भात का ओदनम ना, रोटी का रोटिकाम, तो ये सब आपको दिए थे ताकि आप याद कर ले। और आज के वीडियो में आपको हम वही सारे पढ़ाने वाले हैं। जैसे आपको हम फिर से सबसे आगे वाले वीडियो में लेके जाते हैं। जैसे हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो इस वाक्य में खाने वाला कौन था? राम। कौन था? तो राम। तो राम को हम लोग क्या बोलते थे? कर्ता। आम क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है आम, क्या कहलाता था? ये कर्म। खाता काम क्या हो रहा है? खाना का। यानी ये क्या था? क्रिया। यानी ये जो आपका है वो कहलाता था क्या? क्रिया। यानी इसी के आधार पे आज हम लोग 10 अनुवाद बनाएंगे। 10 अनुवाद बनाने के बाद आपको 10 वो होमवर्क मिलेगा। उसके बाद कल का जो टॉपिक होगा हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लकार। क्या बोलेंगे उसको? लकार। तो कल हम लोग लकार पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये कर्म वाला वाक्य का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे में पहला लिखिएगा आप कि राम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। दूसरा मोहन घर जाता है।
मोहन घर जाता है। सिथरा। रमेश किताब पढ़ता है। रमेश किताब पढ़ता है। सीता घर जाती है। सीता घर जाती है। लिखे, सीता घर जाती है। अगर लिखिएगा चूहा भात खाता है। चूहा भात खाता है। दिख रहा है सबको? चूहा भात खाता है। अगर लिखिएगा कुत्ता कुत्ता पानी पीता है। कुत्ता पानी पीता है। कुत्ता पानी पीता है। अगला भिखारी भिखारी भोजन खाता है। भिखारी भोजन खाता है। अगला लिखिएगा रमेश किताब पढ़ता है। रमेश किताब पढ़ता है। उसके बाद रीता रोटी खाती है। रीता रोटी खाती है। अगला लिखिएगा सोनू घर आता है। सोनू घर आता है। लिख लिए? सोनू घर आता है। तो देखिए इस वाक्य में जितना भी आपको वाक्य, इसमें 10 गो वाक्य दिए हैं, ये 10 वाक्य जो है वो इस वाक्य में आपका कर्ता भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा, क्रिया भी मिलेगा। अर्थात इस वाक्य में जो है हम लोग तीनों वाक्य, जो तीनों जो वर्ड मिलेंगे हम लोग, कर्ता कर्म क्रिया, इन तीनों को देखते हुए हम ये 10 वर्ड को बनाएंगे। ये 10 वाक्य जो है वो इसको बनाएंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, देखिए राम, तो राम का क्या होगा संस्कृत? वो हो जाएगा, आप लोग को बताए थे, कोई भी नाम रहे लड़का का तो क्या हो जाता है, दुगो सुन्ना जो है वो पीछे लग जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। लेकिन उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण हो से होता है। यानी राम का क्या हो गया? रामः। आम का कल बताए थे आपको, तो आम का क्या होगा जी? आमरम। आम का आमरम। खादती खाती, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? खादती। यानी रामः आमरम खादती, अर्थात राम आम खाता है। राम आम खाता है। अगर देखिए मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है, तो मोहन क्या होगा? मोहन का संस्कृत क्या बन जाएगा? मोहना। क्या बन जाएगा जी? मोहना। घर का क्या होता है संस्कृत? गृहम। क्या होगा? गृहम। जाता है क्या बन जाएगा? गच्छति। क्या बन जाएगा? गच्छति। अगर देखिए रमेश, तो रमेश का क्या होगा संस्कृत? रमेशः। क्या हो जाएगा? रमेशः। किताब, किताब का क्या होता है संस्कृत? पुस्तकम। यानी रमेशः पुस्तकम पठति। रमेशः पुस्तकम पठति। अगर देखिए सीता, तो सीता क्या होगा संस्कृत? सीता का सीता ही। घर का गृहम। क्या होगा घर का? गृहम। यानी सीता गृहम गच्छति। सीता गृहम गच्छति। अगर देखिए चूहा का क्या होता है जी? चूहा का कल उस दिन लिखवाए थे ना, तो क्या बनेगा? मूसका। क्या होगा चूहा का? मूसका। तो मूसका। भात का क्या होता है? बोलिए ओदनम। क्या हो जाएगा? चूहा मूसकः ओदनम खादति। क्या हो जाएगा? खादति। अगला कुत्ता पानी पीता है। कुत्ता पानी पीता है, तो क्या होता है कुत्ता का? कुकुरः। क्या होता है? कुकुरः। यानी कुकुरः जल, पानी का जलम। कुकुरः जलम पीबती। क्या होता है?
पीबती। अगला, भिखारी भोजन खाता है। भिखारी का क्या होता है? भिक्षुका। क्या होता है? भिक्षुका। भोजन का भोजनम। भिक्षुकः भोजनम खादति। भिक्षुकः भोजनम खादति। रमेश किताब पढ़ता है, तो रमेश का क्या होता है संस्कृत? रमेश का रमेशा हो जाएगा ना। किताब का तो क्या हो जाएगा? किताब का पुस्तकम हो जाएगा। किताब का पुस्तकम हो जाएगा। पढ़ना किससे बना है? पठ। राम के पढ़ रहा है? रमेश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पठती हो जाएगा। अगला, रीता रोटी खाती है। रीता रोटी खाती है, तो खाने वाला कौन है? रीता। क्या कर रही है? रोटी खा रही है, तो रोटी का क्या होता है संस्कृत? कल लिखवाए थे ना जी, तो रोटी काम। क्या हो जाएगा? रोटी काम। खाती है का क्या बनेगा? खादती। खादती। सोनू, तो लड़का का नाम है, तो क्या बन जाएगा? सोनूह। सोनूह गृहम। गृहम। आता का आगच्छति। 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 देखिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसको। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है हमें कभी भी पूछ सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं कि ये वाला वर्ड कहाँ से आया है। देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो में। जैसे में लिखा हुआ है कि मोहन आम खाता है, सॉरी राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो खाने वाला यहाँ पे कौन है? राम। खाने वाला यहाँ पे कौन है? राम। तो राम का क्या होता है संस्कृत? रामः। क्या हो जाता है? रामः। आम का क्या होता है संस्कृत? आम्रम। क्या हो जाएगा जी? आम्रम। खाता का खादती। मोहन का संस्कृत मोहनः। घर का संस्कृत गृहम। जाता का संस्कृत गच्छति। रमेश का संस्कृत रमेशः। किताब का संस्कृत पुस्तकम। पढ़ता का पठति। सीता का सीतः। घर का गृहम। जाति का गच्छति। चूहा का मूषकः। भात का ओदनम। खाता का खादति। कुत्ता का कुकुरः। पानी का जलम। पीता का पीबती। बस कुछ नहीं है। संस्कृत में आप जितने अच्छे से शब्दार्थ को याद रखिएगा उतना अच्छा ये आपसे बनेगा। ये संस्कृत का जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा बेसिक था, तो कल से जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लकार होगा, जिसमें हम लोग कुछ परिचय कल के ही बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये अभी फ़िलहाल आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप इस सारे होमवर्क को घर में जाके फिर से बनाइएगा। कल फिर इस सारे होमवर्क को हम आपके सामने बनाएंगे। जल्दी से आप लोग नया वाला पेज निकाल लीजिए और कॉपी में लिखना शुरू कर। जैसे लिखिए, जैसे में लिखिए, चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन लिखिएगा। रोहन स्कूल आता है। रोहन स्कूल आता है। रोहन स्कूल आता है। मोहन मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है। सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। अगला, घोड़ा भात खाता है। घोड़ा भात खाता है। अगला, रमेश किताब पढ़ता है। रमेश किताब पढ़ता है। अगला, मोर पानी पीती है। मोर पानी पीती है। अगला, लड़का भात खाता है। लड़का भात खाता है। अगला लिखिएगा, लड़की घर जाती है। लड़की घर जाती
है। अगला, रीता किताब पढ़ती है। रीता किताब पढ़ती है। अगला, लड़का स्कूल जाता है। लड़का स्कूल जाता है। लड़का स्कूल जाता है। यदि आपने इसको अच्छे से बना लिया, यहाँ पे लिखिएगा गृह कार्य हेतु, गृह कार्य हेतु। ये आपका इस होमवर्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि आपने 10 को, ये जो वाक्य है यदि आपने संस्कृत में बना लिया तो उम्मीद कीजिए कि आपको अनुवाद का जो दूसरा चरण है वो आपने पूरा कर लिया। इस 5 वीडियो में आपने संस्कृत का मात्र दूसरा चरण ही पढ़ा है। कल का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लकार के बारे में, और लकार में ही आपका आता है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, फिर लट लकार। जितना भी लकार होता है हम लोग कल धीरे धीरे करके सारे लकार को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।